कहानी ब्राइट। पेज 1। टीन एज से शुरू हुआ लव अब मैच्योर हाई रिच मैरिज लाइफ में तब्दील हो चुका है। प्यार में आई बोरियत का यहाँ कोई काम नहीं, ये और ज़्यादा बढ़ती हुई बेकरारी है। एक्सीडेंट में पति देखने की एबिलिटी खो देता है। आइस हॉस्पिटल्स में इलाज फेल हो चुका। डॉक्टर्स का कहना है कि ये मानसिक रूप से निराश हो चुका है, इलाज नहीं हो सकता। अब पार्टीज क्लब जाना पूरी तरह बंद करके घर पर ही रहता है। बीवी से चाहता है कि वो पहले की तरह एक्टिविटीज़ जारी रखे, बल्कि हो सके तो तलाक लेकर अलग हो जाए। बीवी का कहना है कि वो उसकी खुशी के लिए तलाक भी ले सकती है, लेकिन इस हालत में जबकि वो देख नहीं सकता, उसे किसी और के भरोसे छोड़ नहीं सकती, ज़बरदस्ती से भी वो उसके साथ रहेगी। अब उसकी खुशी के लिए पार्टीज वगैरह जाने लगती है। कॉमन फ्रेंड जो स्कूल कॉलेज के टाइम से दोस्त है, अनमैरिड है, पहले भी 3 लोगों का ग्रुप बना पति पत्नी के साथ वो पार्टीज जाया करता है। अब 2 लोगों के ग्रुप में दोनों जाने लगते हैं। लगातार घर पर रहने से और अपनी लाचारी की वजह से पति के बिहेवियर में तेजी से बदलाव आया। जाने अनजाने वो पत्नी को मानसिक टॉर्चर करने लगता है, जिससे वो बेहद दुखी और निराश रहने लगती है। पत्नी के बहते आंसुओं का तो उसे पता ही नहीं चलता। ऐसे वक्त में कॉमन फ्रेंड पत्नी को दिलासा देता है। मामला दोस्ती से थोड़ा आगे निकल जाता है। कॉमन फ्रेंड पत्नी को पति की तलाक वाली बात मान लेने को कहता है, जिसे पति बहुत बार कह चुका है। कॉमन फ्रेंड की इस बात पर पत्नी हमेशा मुस्कुरा देती है। अब कॉमन फ्रेंड मामूली किस वगैरह पति के सामने ही कर लेता है, लेकिन पत्नी के तलाक वाली बात पर मुस्कुराने से कन्फ्यूज़न फील करता है। उसे इस बात का जरा भी एहसास होता कि पत्नी तो उससे सिर्फ मोरल सपोर्ट हासिल करती है, ताकि पति को हैंडल करने के लिए स्ट्रॉन्ग बनी रह सके, तो वो दोस्ती से थोड़ा आगे बढ़े कदमों को कब का वापस खींच लेता। साइकोलॉजी की पढ़ाई करने कॉलेज पूरा होते ही अमेरिका गया दोस्त इंडिया लौटा, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट की इंडिया में ज़रूरत है, सो इंडिया में प्रैक्टिस करेगा। पति पत्नी के साथ स्कूल कॉलेज के तक ये था। उनकी मैरिज से पहले ही अमेरिका चला गया था। पति की हालत देख के ये दुखी होता है। आइस के उन सभी डॉक्टर से मिलता है जिनसे इलाज करवाया गया था। सब ने यही कहा, मानसिक रूप से पूरी तरह निराश हो चुका है, सफलता मिलना नामुमकिन है। हर बार असफल हो जाने की वजह से पति भी और इलाज करवाना नहीं चाहता, लेकिन साइकोलॉजिस्ट दोस्त उसे बीवी का वास्ता देकर और ये कहकर मना लेता है कि वो हम बीवी से इलाज वाली बात राज रखेंगे। अब बीवी से परमिशन लेता है। मैं उसे कुछ दिन घुमाने ले जाऊंगा, लेकिन तुम साथ नहीं चलोगी। गर्ल्स नॉट अलाउड जैसे कॉलेज के दिनों सिर्फ लड़के जाया करते थे। बीवी तो खुश होकर परमिशन देती है कि कम से कम जमाने से घर से नहीं निकला पति कहीं जाने को तैयार तो हुआ। पति को लेकर क्लिनिक आ जाता है, असिस्टेंट के साथ मिलकर इलाज शुरू करता है। पति हैरान है कि साइकोलॉजिस्ट का आँखों के इलाज से क्या लेना देना, तो बताता है कि आइस डॉक्टर से डीप जानकारी हासिल करके इलाज शुरू किया है। अब कुछ दिन तक ट्रीटमेंट करके आँखों पर स्ट्रिप बांध देता है। एक दिन बाद ये कहकर वो आँखें बंद रखे स्ट्रिप खोलकर काला चश्मा पहनाता है। अब पति से ये कहकर कि पत्नी का चमकता चेहरा देखने के लिए धीरे से आंखें खोल दे, पति से पूछता, कुछ दिखाई दिया? क्या दिखाई देगा, तुझ जैसा नालायक जो किसी काम का नहीं था। यहाँ से उठाकर अमेरिका फेंक दिया गया। जब अमेरिका वालों को किसी काम का नहीं लगा तो उन्होंने फिर इंडिया फेंक दिया।
चल पड़ा है आँखों का इलाज करने। और तो और इतने सालों में शर्ट तक नहीं बदलता। अब तक कॉलेज के दिनों की शर्ट पहनकर घूम रहा है जो मेरी बीवी ने गिफ्ट की थी। डॉक्टर खुशी से उछल पड़ता है। अबे तुझे कैसे पता चला? ज़रूर असिस्टेंट ने बताया होगा। तुमने बताया क्या? सर मुझे क्या पता कॉलेज की शर्ट कौन सी थी। तो फिर अबे साले तुझे कैसे पता? मैं खुद देख रहा हूँ। अंधा हूँ क्या तेरी तरह? मजाक मत कर, जान से मार दूंगा तुझे। डॉक्टर क्या तुम्हारा चश्मा पहनने के बाद रो भी सकते हैं? रो तो सकते हैं लेकिन औरतों की तरह नहीं, मर्दों की तरह। और मर्द रोते नहीं। डॉक्टर रोने लगता है। तुम तो बहुत इमोशनल हो गए डॉक्टर। सारा इमोशन खुदा ने औरतों के नाम लिख दिया है क्या? देखता हूँ कौन माइका लाल रोने से रोकता है मुझे। दोनों दोस्त गले लगकर रोते हैं। असिस्टेंट भी रोता है। अब तुझे बहुत सावधानी करनी है। अब से लेकर कल शाम 6 बजे तक चश्मा आँखों से दूर नहीं होना चाहिए। 1 मिनट भी नहीं। ऐसी गलती हुई तो फिर तू कभी नहीं देख सकेगा। नहीं होगी। हाँ इस बीच तू सो सकता है विद चश्मा। लेकिन डॉक्टर चश्मा ज़्यादा दिन लगा कर रखा तो? ये तो बहुत समझदारी की बात है। मेडिसिन ज़्यादा काम कर लेगी। लेकिन कल शाम 6 बजे से 1 मिनट पहले भी नहीं उतारना वरना खेल खत्म नहीं होने दूंगा। बंधा होने के बावजूद चश्मा आंखों पर कस लेता है। ठहर, पहले फ़ोन करने दे। किसे? तेरी बीवी को। ये मेरी तरफ से गिफ्ट है उसे, तुम दोनों की शादी का। पति उसे फ़ोन करने से रोकता है। वो बीवी को उसके जन्मदिन पर सरप्राइज करना चाहता है जो कि इत्तेफाक से कल है। लेकिन डॉक्टर फ़ोन करने को बेचैन है किसी पागल की तरह। पति असिस्टेंट की मदद से डॉक्टर को कमरे में बंद कर देता है कल शाम 6 बजे तक के लिए। पति घर आकर पत्नी की तस्वीर देख उसे दिया गया टॉर्चर याद करके रोता है। कल शाम 6 बजे के बाद बीवी के साथ प्यार की कल्पना करता है। बीते हुए सालों को भी याद करता है। स्कूल से अब तक बीवी रात घर आती है। पति ब्लाइंड की तरह बिहेवियर करता है लेकिन बहुत सालों बाद खुश है, इस बात को नहीं छुपाता। ये देख पत्नी खुशी से फूली नहीं समाती, शरारतें शुरू कर देती है जो सालों से नहीं की गई। गोद में बैठकर चश्मा उतारने की कोशिश करती है लेकिन बंधा होने की वजह से उतार नहीं पाती। घबराकर एक थप्पड़ भी लगा देता है। फिर प्यार से समझाता है, मुझे चश्मा चाहिए। बच्चों की तरह जिद करती है। परसों देने का वादा करके मना लेता है। रात पति के सोने के बाद चश्मा उतार लेती है। तभी पति की नींद खुल जाती है। छीन कर फिर पहन लेता है पर कुछ दिखाई नहीं देता। जोर जोर से रोता है, तड़पता है, आलाप विलाप करता है। पत्नी झंझोड़ती है तो सपना टूटता है। चश्मा सलामत है, चैन की सांस लेता है। अगले दिन घर में डेकोरेशन करके वर्कर चले जाते हैं। बीवी को बताता है कि 4 लोगों को दी जाने वाली छोटी सी पार्टी है। दोपहर को कॉमन फ्रेंड आता है। पति के सामने बीवी को किस करता है। बीवी उसे एक तरफ ले जाकर समझाती है कि जैसा वो समझ बैठा है वैसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे सिंपैथी कंसोलेशन से मैं डिप्रेशन में जाने से बची रही ताकि पति को संभाल सकूं। आखिर तुम स्कूल टाइम से दोस्त हो, और कौन मदद करेगा? वरना मेरे और उसके बीच में आ सके ऐसा इस दुनिया में कोई भी नहीं। निराशा फील करने के बाद मामले को समझ वो मुस्कुरा देता है। आखिर वो एक अच्छा इंसान है। शाम की पार्टी में उसे इनवाइटेड करती है। चला जाता है। रात पार्टी में देर तक जागना है सो पति दोपहर पत्नी को आराम करने भेज देता है। 6 बजे के बाद मिलने वाली खुशियों की कल्पना में खो जाता है। डॉक्टर खिड़की से असिस्टेंट को बताता है, ये तुम्हारा इम्तिहान था। मैंने बेचैनी की एक्टिंग की। तुम मुझे लॉक करने से डरे नहीं। तुम पास हुए। असिस्टेंट दरवाज़ा खोल देता है, माफ़ी मांगता है। डॉक्टर अप्रिशिएट करता है। कामयाबी का जश्न करते हैं। जाओ अच्छे होटल से खाना ले आओ। असिस्टेंट के जाने के बाद डॉक्टर फ़ोन तलाश करके पत्नी को कॉल करता है। नींद से जागकर कॉल रिसीव करती है। वो देख सकता है। क्या? मैंने इलाज किया तुम्हारे पति का। वो देख सकता है। कब से? घर आया तब से। पत्नी को याद आता है दिन में जब कॉमन फ्रेंड ने किस किया
पति सामने था, वो देख सकता था, वो देख रहा था, उसने देख लिया था। वो शॉक्ड हो जाती है। तुम तो शॉक्ड हो गई, कोई खुशी नहीं, थैंक यू तक नहीं। हाँ माँ, मैं तो शॉक्ड हो गई सुनकर, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ। अच्छा ठीक है, वो तुम्हें सरप्राइज्ड करेगा शाम की पार्टी में, सारे शहर के सामने। उसने तो कहा 2-4 लोगों की पार्टी, ये तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी है, बहुत बड़ी। मेरा जन्मदिन वो तो मुझे याद ही नहीं। अपना इलाज और तुम्हारा जन्मदिन दोनों राज खोलेगा शाम की पार्टी में। मुझसे छुपाया क्यों उसने? क्योंकि सरप्राइज करना चाहता है तुझे, जो कि आज तक नहीं कर पाया। हमेशा तू ही जीत गई सरप्राइज करने में, पर आज उसकी बारी है। तुझे मैंने फ़ोन किया, इस बात को राज रखना, ठीक है? सरप्राइज होने का दिखावा करना, वरना मेरी खैर नहीं। पर तूने मुझे बताया क्यों? मैं प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाया। ठीक है, नहीं बताऊंगी। वो चश्मा उसका इलाज है हमेशा? नहीं, सिर्फ शाम 6 बजे तक। लेकिन अगर शाम 6 बजे से 1 मिनट भी पहले चश्मा हटा तो खेल ख़त्म, फिर कभी इलाज नहीं हो पाएगा। मैं ख्याल रखूंगी। फ़ोन कट कर